हेलो स्टूडेंट। देखिए नया चैप्टर शुरू करने वाले आज। कौन सा? अमाइंस। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन जो था वो हमने फिनिश कर दिया है लास्ट लेक्चर तक। आज जो करने वाले हैं वो कौन सा है? अमाइंस। अमाइंस या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स भी कहा जा सकता है उसे। तो देखिए इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी काफी सारे क्वेश्चन नीट और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू पूछे गए, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बराबर। अब ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है तो इसका भी फ्लो वैसे ही रहेगा। स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, बेसिक्स देखते हैं। बराबर। उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर स्ट्रक्चर, उसके बाद नॉमेनक्लेचर देखते हैं, राइट। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, और यूजेस। क्लियर। तो इसका फ्लो भी वही रहेगा। तो देखिए अमाइंस जब वर्ड हम यूज करते हैं तो अमाइंस क्यों पढ़ना है हमें, वो भी जरूरी है ना। तो अमाइंस क्या है अगर देखा जाए तो अमाइंस दे आर द बेसिक और दे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कैसे? देखिए जितने भी हम लेते हैं लिविंग सब्सटेंसेस लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन, बराबर, प्रोटीन हो गए, उसके बाद विटामिन, राइट, विटामिन, उसके बाद हार्मोन्स, इन सब में क्या होता है? अमाइंस होते हैं। अमाइंस मतलब क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। बराबर। अब तक हम मोस्टली क्या कार्बन कंटेनिंग देख रहे थे, अमाइंस मतलब क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो इन सब में होता है। मतलब ये क्या है? ये दीज आर ऑल नेचुरल सब्सटेंसेस, राइट। जो भी आपके अमाइंस, प्रोटीन्स मतलब क्या है? अमीनो एसिड से, मतलब अमाइंस आ गए। विटामिन जो है उसमें अमाइंस है। साथ ही साथ अलग अलग जो हार्मोन्स रहते हैं आपके, ओके, बॉडी हार्मोन्स, उसमें भी नेचुरली ये प्रेजेंट है। इसके लिए ये स्टडी करना जरूरी है, राइट। उसके बाद अगर हम सिंथेटिक देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, बराबर, ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल पर्पस, राइट, लाइक मेडिसिन। तो मेडिसिन में भी सिंथेटिकली इनका यूज होता है। बराबर। सिंथेटिकली मतलब अगर एंटी मलेरियल ड्रग्स देखेंगे आप, कौन से? क्यूनोलिन ग्रुप, QUINOLINE, बराबर, क्यूनोलिन ग्रुप। तो क्यूनोलिन ग्रुप में भी नाइट्रोजन रहता है मोस्टली। दीज आर एंटी मलेरियल ड्रग, उसमें इसका यूज होता है। इसके लिए ये पढ़ना जरूरी है, इनके स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। साथ साथ आप अगर डेंटल सर्जरी करते हो या फिर डेंटिस्ट में जब आप जाते हो कभी रूट कैनल कराने, तो क्या होता है? डॉक्टर एक आपको क्या है, उससे पहले, करने से पहले के इंजेक्शन देते हैं, बराबर, अनेस्थेटिक जिसको बोलते हैं, अनेस्थेशिया, है ना। अगर अनेस्थेशिया नहीं देंगे तो काफी सारा पेन होगा, तो अनेस्थेशिया देते हैं। वो अनेस्थेशिया कौन सा रहता है? नोवोकेन, ठीक है ना, नोवोकेन। ये क्या है? सब अनेस्थेटिक ड्रग्स है। नोवोकेन, लिडोकेन, जाइडोकेन। तो ये क्या है? नोवोकेन मतलब क्या है? ये डेंटिस्ट्री में यूज होता है, डेंटल पर्पस, एज एनेस्थेटिक यूज होता है इसका, ठीक है, बाय डेंटल सर्जन। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नोवोकेन, ठीक है ना, NOVOCAINE। तो ये क्या हो गया? सिंथेटिकल यूज हो गया इसका। नेचुरल कहाँ पे अवेलेबल है? नेचुरली ये प्रोटीन्स में, विटामिन में, हार्मोन्स में है। सिंथेटिकली ये कहाँ पे यूज होते हैं? ड्रग्स मतलब मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल नोवोकेन, उसके बाद ये क्यूनोलिन में यूज किए जाते हैं, बराबर। उसके बाद पॉलीमर्स जो है आपके, पॉलीमर्स मतलब काफी सारे, आपको चैप्टर भी है ना पॉलीमर, तो पॉलीमर्स में भी यूज होते हैं। पॉलीमर्स मतलब नायलॉन, है ना, नायलॉन 66 जो है, तो नायलॉन 66 में भी क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग स्ट्रक्चर रहता है, बराबर। मतलब क्या है, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड समझना, क्योंकि दे आर द इसेंशियल, दे आर द वाइटल पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए कि क्यों पढ़ना है, नहीं तो बस सिलेबस में है इसके लिए पढ़ना है, इस पर्पस से मत पढ़िए। उसका इंपॉर्टेंस समझिए, तभी आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा उसमें। यहाँ तक क्लियर है? अमाइंस मतलब क्या? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अब और डिटेल में हम देखेंगे एक्चुअल में होता क्या है, बराबर, लाइक डेफिनेशन अगर हम इसके हम समझेंगे
तो डेफिनेशन अगर आप देखते हो, बराबर, अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे अमाइंस की, तो अमाइंस क्या है, दे आर रिगार्डेड एज, अमाइंस आर regarded as derivative of ammonia, बराबर। अमोनिया मतलब NH3, they are regarded as a derivative of ammonia in which 1, 2 or all 3 hydrogen atom are replaced by alkyl or aryl group, बराबर। मतलब क्या है, देखो अब और क्लियरिटी आपको आएगी। अमाइंस दे आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, अमोनिया। मतलब अमोनिया जो रहता है, अमोनिया मतलब NH3, तो ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन में से 1, 2 या तीनों हाइड्रोजन जब हम रिप्लेस करेंगे किससे, when 1, 2 और all 3 hydrogen are replaced by alkyl or aryl group, right? 1, 2 or all the 3 hydrogen are replaced by alkyl और aryl group, उसे हम कहेंगे अमाइंस, बराबर। जैसे देखिए NH3 है, NH3 उसको हम अगर -H मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे किससे, अल्किल ग्रुप से, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर, RNH2, ठीक है। ये तो आपका अमोनिया हो गया, बराबर। अमोनिया से ये हो गया आपका एक अल्किल ग्रुप, जब आप रिप्लेस करोगे तो RNH2 स्ट्रक्चर बनेगा। अब इनका डिटेल में बताता हूँ क्लासिफिकेशन। उसके बाद फिर से एक हाइड्रोजन और एक R अटैच करेंगे तो क्या बनेगा, R2NH, और उसके बाद फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक अल्किल ग्रुप जब आप अटैच करते हो, अल्किल या फिर एरिल, तो क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर, R3N, ठीक है। ये देखिए, ये भी अल्किल अमाइन हो सकता है, इसे कहते हैं अमाइन हम, राइट, अमाइन हो गया। उसके बाद R2N मतलब इमाइन, राइट। और ये जो रहते हैं इनको हम कहते हैं टर्ट अमाइन, टर्चरी अमाइन भी कहते हैं इसे। ओके, क्लियर है, अमाइन, इमाइन और ये टर्चरी अमाइन, क्लियर। तो क्या हो रहा है इसमें, बस हम एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते जा रहे हैं, RNH2, उसके बाद R2NH, और तीनों हाइड्रोजन जब रिप्लेस करेंगे इट इज कॉल्ड एज टर्चरी अमाइन। तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए अल्किल से। अब एक डिफरेंस यहाँ पे ध्यान में लीजिए आप, हम जब तक कार्बन का जहां तक देख रहे थे, बस कार्बन को रिप्लेस कर रहे हैं हम नाइट्रोजन से, बराबर। अब जो भी हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन देखेंगे। अगर इसका क्लासिफिकेशन भी हम देखेंगे तो नाइट्रोजन को हमें फोकस में रखना है, नाइट्रोजन को सेंट्रल में रखना है, उसके विथ रिस्पेक्ट टू रिप्लेसमेंट। जब कार्बन के केस में हम रिप्लेसमेंट कर रहे थे तो हम प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्चरी डिपेंडिंग ऑन द अटैचमेंट, और क्वार्टरनरी कहते थे जब चारों हाइड्रोजन उसके रिप्लेस हो जाते थे। वैसा ही इस केस में क्या रहेगा, कार्बन की जगह पे बस आपको नाइट्रोजन रिप्लेस करना है, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिए, थोड़ा सा चेंज होगा आपको, कि अब तक पूरा हाइड्रोकार्बन्स देख लिया हमने, मतलब हेलो अल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, सब जगह पे कार्बन थे, यहाँ पे थोड़ा सा हटके नाइट्रोजन देख रहे हैं। बाकी कंसेप्ट सेम ही रहेगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है डेफिनेशन। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, ठीक है। टर्चरी अमाइन या फिर टर्चरी, यहाँ पे आप नाइट्रोजन भी कह सकते हो, टर्चरी अमाइन, टर्चरी नाइट्रोजन, ओके। बाकी कंसेप्ट तो सेम ही रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्लासिफिकेशन देखते हैं।
देखिए क्लासिफिकेशन में क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन तो जैसा हम देखते आए हैं, क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन इसका बेसिकली क्या होगा, तीन जो आपका अमाइन रहता है, ओके, तो अमाइन ये बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होगा। पहला कौन सा होगा, पहला रहेगा प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अमाइन। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री में हमें तो पता है 1 डिग्री किसको कहते हैं, जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ओके, व्हेन one hydrogen is replaced by अल्किल और एरिल, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी मतलब देखिए फॉर एग्जांपल, अब देखिए अमाइन मतलब देखिए पहले हमने देख लिया है RNH2, मतलब अमोनिया जो है, अमोनिया मतलब क्या है NH3, बराबर। अब NH3 में से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करेंगे हम अल्किल या एरिल से, तो इसे क्या कहेंगे हम, 1 डिग्री, बराबर। वैसे ही दूसरा कौन सा रहेगा, 2 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे व्हेन 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या रहेंगे 2 हाइड्रोजन, बराबर। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे किससे, अल्किल या फिर एरिल से, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, R2NH, ओके, दिस इज योर सेकेंडरी अमाइन। और तीसरा कौन सा रहेगा, टर्चरी अमाइन। टर्चरी मतलब 3 डिग्री अमाइन, राइट, दिस इज योर टर्चरी अमाइन। ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री, मतलब दिस इज योर सेकेंडरी। क्लियर है, काफी बार ले लिया है हमने ये। प्राइमरी मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है अमोनिया में से, सेकेंडरी में अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हम अल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं, और टर्चरी में क्या होगा, टर्चरी में तीनों मतलब R3N, राइट। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें क्या होगा, CH3NH2, मतलब एक अल्किल ग्रुप, यहाँ पे CH3, उसके बाद नाइट्रोजन CH3, और यहाँ पे एक H, बराबर। अब 2 अल्किल ग्रुप है, इसको हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री, और 3 डिग्री मतलब क्या, तीनों, मतलब CH3 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी CH3। अब देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो थे, मतलब अमोनिया जो था, अमोनिया मतलब 1 2 3, तो अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, CH3NH2 बन गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, तो CH3NH, और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया विथ अल्किल ग्रुप, ओके। इनका नॉमेनक्लेचर वगैरह का टेंशन मत लीजिए, अभी वो हम देखेंगे, IUPAC सिस्टम जब सीखेंगे हम, IUPAC और कॉमन नेम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे चाहे तो, तब आपको और क्लियरिटी आएगी। बस इजीली मैं आपको बता देता हूँ कि इनका कॉमन नेम जो रहता है वो अल्किल अमाइन के फॉर्म में रहता है, अल्किल अमाइन, ठीक है। अल्किल अमाइन के फॉर्मेट में हम इनको लिखते हैं, अल्किल अमाइन, मतलब जो आपका अल्किल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे CH3 है, तो इसे क्या कहेंगे आप, मिथिल, मिथिल, और सफिक्स आपका अमाइन, बराबर, मिथिल अमाइन। फिर ये 2 है, 2 मिथिल है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा नाम, डाइमिथिल, डाइमिथिल अमाइन, और यहाँ पे 3 है तो ट्राई मिथिल अमाइन, ठीक है। यहां तक क्लियर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी अमाइंस क्लासिफिकेशन। अब सेकेंडरी और टर्चरी जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सिमिलर है, यहाँ पे भी तीनों अल्किल ग्रुप सिमिलर है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमेशा ये सिमिलर ही रहेंगे, ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं।
यहाँ पे कोई चांस नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, ये देखिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर देखा था, सिमेट्रिकल कीटोन्स, सिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, जैसे CH3CO CH3 देखा था हमने। और मिक्स्ड मतलब क्या, जहाँ पे डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच थे। वैसे ही इसमें भी सेम ही है। अगर आपको ईथर का पता है या फिर एसीटोन का पता है, कीटोन का, वैसे ही इसमें भी क्या होगा, देखिए सेकेंडरी और टर्चरी जो है, ये अलग पॉइंट है इसमें। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर फर्दर क्या कहेंगे इसको, डिवाइडेड इनटू सिंपल अमाइन, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल, इनटू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, अब नाम में ही है। सिमेट्रिकल मतलब क्या, दोनों अल्किल ग्रुप सेम रहेंगे, बराबर। फॉर एग्जांपल देखिए, सिमेट्रिकल का अगर एग्जांपल हम लेना है, तो सिमेट्रिकल के कौन कौन से रहेंगे, जैसे ये तो एक हो गया आपका CH3 एंड CH3, उसके बाद CH3 या फिर C2H5 लेते हैं, C2H5, उसके बाद N, फिर C2H5, और यहाँ पे भी C2H5। अब देखिए तीनों अल्किल ग्रुप में क्या है, सेम ही है ना, इथिल इथिल इथिल, इसके लिए इसका नाम क्या होगा, ट्राई इथिल अमाइन। ठीक है, डाई इथिल अमाइन, ट्राई इथिल अमाइन, ये दोनों एग्जांपल तो ऑलरेडी ले लिए। एक इनके एग्जांपल है सिमेट्रिकल के, बराबर। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो दूसरा कौन सा है, अनसिमेट्रिकल। अब देखिए नाम में ही है, अनसिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल नहीं होगा। यहाँ पे एक मिथिल है तो दूसरा इथिल होगा, एक प्रोपिल है तो दूसरा ब्यूटिल होगा। ओके, इस तरह से। जैसे देखिए CH3, अगर सेकेंडरी की बात करें N, और यहाँ पे देखिए ये C2H5, यहाँ पे H। अब आ गया डिफरेंट। अब ये हो गया मिथिल, ये हो गया इथिल। लिखते वक्त क्या, अल्फाबेटिकल इथिल, तो क्या नाम आता है इसका, इथिल मिथिल अमाइन, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए तीनों जगह पे CH3C, यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे CH2CH2CH3। अब देखिए तीन तीन ग्रुप है, टर्चरी है, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखिए तीनों जगह पे तीनों हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस बाय डिफरेंट ग्रुप्स, मिथिल, इथिल, और ये कौन सा हो गया, प्रोपिल। प्रोपिल में भी N प्रोपिल मतलब नॉर्मल चेन, CH2CH2CH3। तो अल्फाबेटिकल में पहला कौन सा आएगा, इथिल, उसके बाद मिथिल, और उसके बाद N प्रोपिल, MnOP, N प्रोपिल अमाइन, अल्किल अमाइन तरह से लिखते हैं। ठीक है ना, अभी लेंगे हम, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। ठीक है ना, ये इसका आप टेंशन मत लीजिए, अभी डिटेल लेना है हमें, बस जनरल आपको ये नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लिखना है, इसके लिए बता दिया। तो इसका नाम क्या आएगा, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, इथिल, उसके बाद मिथिल, उसके बाद N प्रोपिल अमाइन। क्लियर, यहां तक। अनसिमेट्रिकल में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब सेम रहेंगे जितने भी ग्रुप है, आइदर टर्चरी और सेकेंडरी। अनसिमेट्रिकल में तीनों डिफरेंट रहेंगे, बराबर। देखिए मिथिल इथिल, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सेम रहेंगे, मतलब CH3 तो उस केस में डाई इथिल N प्रोपिल आएगा, या फिर दोनों C2H5 है, यहाँ पे CH3 तो डाई इथिल मिथिल आएगा। ठीक है ना, ये तो अब लेंगे हम नॉमेनक्लेचर, नेक्स्ट लेक्चर में और कवर करेंगे। फिलहाल समझ लीजिए सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मतलब क्या। सिमेट्रिकल की केस में दोनों सेम है, और अनसिमेट्रिकल की केस में जो भी अल्किल ग्रुप आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी, राइट, प्राइमरी सेकेंडरी और
टर्चरी, एक हाइड्रोजन रिप्लेस 2 हाइड्रोजन, और टर्चरी में क्या हो गया, तीनों हाइड्रोजन। ओके, 3 हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस बाय व्हाट, अल्किल और एरिल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? अभी पहला ही लेक्चर है, इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी आपको। अब इसमें एक छोटा सा और एक क्लासिफिकेशन आता है, जो अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी अमाइन जिनको हम डिवाइड करते हैं, बराबर, उनको क्या किस तरह से करते हैं वो भी ले लिया। इसका स्क्रीनशॉट ये क्लियर करता हूं मैं। अब देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी अमाइन जो है वो फर्दर किस तरह से डिवाइड होते हैं, मतलब क्या है, अमाइंस आर डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 टाइप्स। अब ये दो कौन से टाइप है, एक तो है आपका एलिफेटिक, बराबर, और दूसरा है एरोमेटिक, राइट। अब देखिए एलिफेटिक मतलब, एलिफेटिक तो नाम में ही है ऑलरेडी। एलिफेटिक मतलब क्या रहेगा, व्हेन नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ अल्किल ग्रुप। ठीक है, एलिफेटिक मतलब क्या, ओपन चेन भी कहते हैं उसे, है ना? ओपन चेन मतलब उसमें क्या रहेगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल CH3NH2, या फिर CH3NCH3H, या फिर C2H5NC2H5, और यहाँ पे C2H5। ठीक है, ये देखिए ये 1 डिग्री हो गया आपका, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। मतलब तीनों में देखिए नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच विद अल्किल, यहाँ पे भी डायरेक्टली अटैच विद अल्किल्स, यहाँ पे भी डायरेक्टली अटैच विद अल्किल, और ओपन चेन है, कहाँ पे भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, बराबर। उसे क्या कहेंगे हम, एलिफेटिक। और दूसरा जो होता है वो रहता है एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस। अब इन एरोमेटिक अमाइंस में भी क्या है, 2 टाइप पड़ते हैं इसके, 2 टाइप में डिवाइड होता है। देखिए बुक में इतना डिटेल आपको नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी ले लो, स्टेट बोर्ड ले लो, लेकिन आपको नीट और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू में ये बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो आप। तो एरोमेटिक अमाइन जो रहते हैं, एरोमेटिक का फर्दर क्या रहता है, इसका एक तो रहता है आपका एरिल अमाइन, और दूसरा रहता है एरिल अल्किल अमाइन। अब देखिए एरिल अमाइन में क्या होगा, जो आपका नाइट्रोजन ग्रुप है वो डायरेक्टली किससे अटैच होगा, नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड विथ एरोमेटिक रिंग, बराबर, एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। मतलब ये देखिए ये स्ट्रक्चर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग हो गई, और यहाँ पे स्टेट है आपका NH2, मतलब ये नाइट्रोजन अटैच है, बराबर। इसका क्या नाम है, एनिलीन, राइट, एनिलीन, या उसको क्या, ये तो कॉमन नेम है, ठीक है ना, 11th स्टैंडर्ड में भी देख लिया आपने। या फिर उसको कहते हैं फिनिल अमाइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, एनिलीन या फिर फिनिल अमाइन। इसको कॉमनली तो एनिलीन से ही पहचानते हैं, बराबर। ये हो गया, उसके बाद ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी मतलब क्या रहेगा, 2 अमाइन यहाँ पे अटैच होंगे, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये हो गया 2 डिग्री। मतलब देखिए फिर भी अल्टीमेट क्या है, नाइट्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग। ये फिनिल अमाइन है तो ये डाइफिनिल अमाइन हो गया, बराबर। ये हो गया एरिल अमाइन। और एरिल अल्किल में क्या होगा, नाइट्रोजन इज अटैच, नाइट्रोजन एटम is attached
टू द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, देखिए, फॉर एग्जांपल CH2 उसके बाद NH2। ओके, अब देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है, नाइट्रोजन इस कार्बन से अटैच है जो एरोमेटिक रिंग से अटैच है, ठीक है ना। देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्ट रिंग से अटैच है, यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं है। साइड चेन जो है उस साइड चेन से नाइट्रोजन अटैच है, बराबर। इसका नाम क्या है, बेंजिलमाइन, ठीक है, बेंजिल अमाइन। ओके, और इसको ही अगर आप दो रिंग अटैच कर दोगे तो क्या होगा, CH2, उसके बाद अगर NH और यहाँ पे फिर से CH2 अटैच कर दोगे और यहाँ पे बराबर, ठीक है। ये CH2 उसके बाद नाइट्रोजन फिर CH2 दो, मतलब अब एक हाइड्रोजन इस रिंग से फिर से अटैच हो गया CH2 NH2, तो इसे क्या कहेंगे, डाइबेंजिलमाइन, डाइबेंजिलमाइन, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए स्ट्रक्चर को। और ट्राई मतलब क्या, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH2 और एरोमेटिक रिंग, ठीक है, क्लियर है। अमाइंस एलिफैटिक मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर से एलिफैटिक और एरोमेटिक में भी डिवाइड किए जा सकते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक फर्दर एरिलमाइन और एरिल अल्किलामाइन। ओके, क्लियर है आपको, ये अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से जाके देखिए वीडियो। ओके, मैंने पूरी तरह से आपका कवर कर लिया है, सभी एग्जाम्पल हमारे हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम IUPAC सिस्टम देखेंगे या फिर नॉमेनक्लेचर कॉमन एज वेल एज IUPAC, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नया चैप्टर शुरू हो गया हमारा, सब लिख लीजिए और खुद से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।